एक ऐसा लड़का जिसकी माँ गरीबी के कारण उसे जन्म देना नहीं चाहती थी। उसके सिर पर रहने के लिए छत तक नहीं था। उनका पूरा परिवार एक टीन के छोटे से कमरे में रहता था, जिसके पिता एक माली थे। बीमारी के कारण डॉक्टर उसे फुटबॉल खेलने से मना कर देता है। 20 साल की उम्र में उसके ऊपर से पिता का साया छीन जाता है। उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वह लड़ता रहता है अपने आप से, अपने बुरे दिनों से, और एक दिन पूरी दुनिया में अपने नाम को कायम कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वो हाल ही में सभी सोशल मीडिया को मिलाकर 0 से 1 बिलियन फॉलोअर्स तक का सफर पूरा किया है। आज के समय उनकी टोटल नेटवर्थ 600 मिलियन है। अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 50 अरब से भी ज्यादा रुपए होंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लाइफ पर। उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने खाली टाइम के यूज़ करके ब्लॉगिंग से अच्छा खासा इनकम बना सकते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आप यह सोच रहे हो कि मुझे तो ब्लॉगिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे में आप इन दोनों कोर्स को बहुत ही कम दाम में ले सकते हो। यह दोनों कोर्स 14 दिनों का है, बिल्कुल हिंदी में। एक में आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया जाएगा कि ब्लॉगिंग क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इससे पैसे कैसे कमाया जाता है। दूसरे कोर्स में आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया जाएगा कि वर्डप्रेस पर अपना वेबसाइट कैसे बनाएं, उस पर ब्लॉगिंग कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं। इन दोनों कोर्स में आपको एकदम बेसिक से डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी तक जिन जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है, आप उनका रिव्यू दे सकते हो। इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर फुंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डांस सैंटोस अविएरो है। रोनाल्डो के पिता का नाम जोस डीनिस अविएरो था। वे एक माली थे जो मैदान और पार्क की देखभाल करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस डोस सैंटोस अविएरो है। इसके अलावा उनके एक बड़े भाई और 2 बहनें भी हैं। बड़े भाई का नाम ह्यूगो अविएरो है। उनके दोनों सिस्टर का नाम काटिया अविएरो और एल्मा अविएरो है। रोनाल्डो का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। बचपन में उन्हें अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए सड़कों पर सफाई भी करना पड़ता था। उनकी मां ने खुलासा किया कि वो गरीबी से जूझ रही थी। उनके पिता को शराब पीने की लत थी और पहले से ही बहुत अधिक बच्चे होने के कारण क्रिस्टियानो का गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनकी इस प्रक्रिया को करने से इनकार कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की, क्योंकि उनकी टीचर को उनका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो एक दिन उन्होंने अपने टीचर की कुर्सी पर लात मार दी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अपने इसी जुनून के कारण उनको मात्र 8 साल की उम्र में एडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया और 1992 से 1995 तक एंडोरिना के लिए खेला, जहां उनके पिता किटमैन थे। बचपन में रोनाल्डो जब मैच में अच्छा नहीं कर पाते थे तो वह मैदान पर ही रोने लगते थे। इसी कारण उनके कई साथी और उनकी मां उन्हें क्राई बेबी के नाम से भी बुलाते थे। रोनाल्डो के खेल को देखकर मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। 2 साल इस क्लब के लिए खेलने के बाद 12 वर्ष की उम्र में वह पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए। उनके खेल को देखकर क्लब ने 15 पाउंड में उन्हें शामिल कर लिया। क्योंकि यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, तो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ भी अपने खेल से सबको प्रभावित किया। वहाँ पर उनकी परिवार की याद अक्सर सताती थी, इसलिए कभी कभी उनको अकेले में याद करके रो लिया करते थे। रोनाल्डो ने लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए एक ही सीजन में अंडर 16, 17, 18 बी टीम और पहली टीम के लिए खेला। एक सीजन में क्लब के सभी टीमों के लिए खेलने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए। जब मात्र 15 साल के थे तो उन्हें पता चला कि उनको दिल की बीमारी है, जिसके कारण डॉक्टर उन्हें खेलने से मना कर दिया और उन्हें बताया कि या तो उन्हें दिल की सर्जरी करानी पड़ेगी या फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था, लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दिल की सर्जरी करवाई और कुछ देर ब्रेक लेने के बाद फिर से मैदान में आ गए। उन्होंने पुर्तगाल लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब के लिए अपना पहला बड़ा मैच 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में खेला। यह मैच यूनाइटेड मैनचेस्टर के विरुद्ध खेला गया। इस मैच में रोनाल्डो 2 गोल किए और लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब 3-1 के अंतर से जीत दर्ज की। रोनाल्डो ने 2003 में अपने देश पुर्तगाल के लिए भी पदार्पण किया। यह एक फ्रेंडली मैच था जो कजाकिस्तान के विरुद्ध में खेला गया। वो अपने देश पुर्तगाल के लिए खेलते हुए 203 मैच में 127 गोल किए। इसमें रोनाल्डो के शानदार खेल को देखकर एलेक्स फर्गसन, जो एक फुटबॉल प्रबंधक थे, उन्हें यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब ने $17 मिलियन देकर खरीद लिया। उन्होंने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचों में 84 गोल किए। 2005 में उनके पिता का मौत ज़्यादा शराब पीने के कारण हो गई। इस घटना के बाद रोनाल्डो बहुत टूट गए थे, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीबी थे और उन्होंने इस घटना के बाद कभी शराब को छुआ भी नहीं।
उनके पिता के जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई और उनकी मां को लोगों के घरों में खाना बनाने जाना पड़ता था। 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन में अपने क्लब में शामिल कर लिया। पहले यह करार 2015 तक का था, लेकिन 2015 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 2021 तक का करार किया। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 451 गोल किए। उन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। लेकिन 2018 में ही रोनाल्डो के रियल मैड्रिड को छोड़कर जुवेंटस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए। जुवेंटस ने उनके साथ सालाना 3.1 करोड़ यूरो में करार किया। उनका जुवेंटस के लिए 4 साल तक का करार था। साल 2022 में रोनाल्डो सऊदी अरेबिया का फुटबॉल क्लब अल नासर ने क्लब में शामिल किया। अल नासर ने रोनाल्डो को $200 मिलियन सालाना में अपनी टीम में शामिल किया, जो 2025 तक के लिए हस्ताक्षर किए हैं। रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाए हैं ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट कर सकें। एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना काल के दौरान गरीबों के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो उस समय उनकी 4 महीने की सैलरी के बराबर था, जिसमें 8 करोड़ रुपए गरीबों को दान दिए। बाकी पैसों से पुर्तगाल के 3 अस्पतालों में 10-10 ICU खरीदे, जिसमें टोटल खर्चा 100 करोड़ का आया था। यही चीज उनको और ज्यादा महान बनाता है। और आज के समय रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारें, इसके अलावा उनका एक आलीशान बंगला और होटल भी है। फिलहाल रोनाल्डो जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ रिलेशनशिप में है। उनके 4 बच्चे भी हैं, जिनके नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, मातेओ रोनाल्डो, इवा मारिया और अलाना मार्टिना है। तो यह थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी जीवनी। कैसे वह एक छोटे से जगह से उठकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। आज जो आप 1 बिलियन फॉलोअर्स देख रहे हैं, यह ऐसे ही नहीं आए, इसके पीछे सालों की कठिन परिश्रम लगा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी एक आकर्षक सफर है। उसने हमें दिखाया है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने हमें प्रेरित किया है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करें। आप अभी किस परिस्थिति में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है। संघर्ष ही जीवन का उद्देश्य है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।